दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। यह हमारी हीरोइन शियाओ, जो कि हैरान नज़रों से सामने रखी हुई खुद की डेड बॉडी को देख रही थी। उसकी डेड बॉडी के पास उसका हस्बैंड लिन और सौतेली बहन शिन खड़े थे। दोनों ही के बिहेवियर से लग रहा था कि शियाओ के मरने पर उन्हें काफ़ी खुशी है, और खुशी हो भी क्यों ना, उन दोनों की लाइफ से उनका कांटा शियाओ जो टल गई थी। शादी होने के बाद भी दोनों का अफेयर था। शिन लिन को पहले तो जीजा जी कहती है, लेकिन बाद में उसे हस्बैंड कहकर अपना हक जताने लगती है, और ऐसा करते हुए देख लिन को भी काफ़ी पसंद आता है। वो भी शिन को अपनी वाइफ बनाने का डिसाइड करता है। साथ ही ये भी कहता है कि अब से वो लू फैमिली की इकलौती बहू रहेगी। तो वहीं पर ये सब कुछ शियाओ देख रही थी, जो कि उसकी आत्मा वहीं पर ही थी। शियाओ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो उन दोनों को मारना चाह रही थी, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से उसने अपना बच्चा भी खो दिया था। वो गुस्सा कर तो रही थी, लेकिन उन दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। लिन डॉक्टर से कहता है कि वो शियाओ के पेपर्स जल्दी बनाए, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसे शिन के साथ टाइम जो स्पेंड करना था। इसी वजह से शियाओ की डेड बॉडी को वो जल्दी से ठिकाने लगाना चाह रहा था। तभी वहाँ पर अचानक से ग्रैंड वाली एंट्री हो जाती है छठे यंग मास्टर की, जिसका नाम लू है। लू व्हील चेयर पर था, वो डिसेबल है। लू आते ही डॉक्टर से कहता है कि वो शियाओ को बचाए। डॉक्टर कहते हैं कि शियाओ जब यहाँ पर आई थी वो जब ही मर गई थी, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लू बेकाबू हो जाता है। वो डॉक्टर पर चिल्लाने लगता है, मुझे किसी भी कंडीशन में शियाओ की जान वापस चाहिए। डॉक्टर कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, जो मर चुका है उसे वापस जिंदा करना डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है। वो लू से सॉरी बोलते हैं। लू काफ़ी अपसेट था, और उसके बाद वो लिन की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, लिन, मुझे शियाओ की शादी तुमसे नहीं होने देनी चाहिए थी। जो हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन जो होने वाला है मैं उसे ज़रूर बदल सकता हूँ। बस तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे खिलाफ मैंने सारे सबूत इकट्ठा करके पुलिस स्टेशन में दे दिए। बस एनी टाइम कभी भी पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आ सकती है। लिन को खुद की अरेस्ट वाली बातें सुन करके काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो लू को बहुत ज़्यादा टीज करता है उसके डिसेबल होने पर। साथ ही भी कहता है कि शियाओ के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसका लक था, और जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा लक है। शियाओ बैड लक थी, ये तुम मान लो, और वैसे भी इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हो? लगती क्या थी वो तुम्हारी? क्या भूल गए हो कि वो तुम्हारी भाभी थी? हद में रहना सीखो। इनकी कड़वी बातों का भी लू पर असर नहीं होता है, और लिन को शियाओ के मर्डर के केस में सज़ा मिल ही जाती है। शियाओ को अचानक से दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी अपने आप से गायब होना शुरू हो जाती है। शियाओ खुद से कहती है कि अगर मुझे दोबारा से मौका मिला तो मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी, और जो गलतियां मैंने अब की है वो ज़िंदगी में कभी नहीं करूंगी। और इसी के साथ शियाओ का रीबॉर्न दिखाया जाता है। शियाओ खुद पर ही बिलीव नहीं कर पा रही थी कि उसका रीबॉर्न हुआ है। वो अपनी गलतियों को अब सुधारने का डिसाइड करती है। वो उस टाइम में आ चुकी थी जब ग्रैंडफादर ने उसे लिन और लू दोनों की फ़ोटो शो की थी, और पूछा था कि वो इन दोनों में से किसे अपना जीवन साथी चुनना पसंद करेगी। उस वक्त शियाओ ने लिन को पसंद किया था, लेकिन अब इस दोबारा वाली ज़िंदगी में वो सब कुछ जानती थी, फिर भी वो लिन की ही फ़ोटो उठाती है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुमने इसे चुना है तो कोई बात नहीं, वैसे मेरे दोनों ही पोते थे, जिससे तुम शादी करना चाहती कर लेती, लेकिन तुम्हारी चॉइस अच्छी है। यहाँ शियाओ और ग्रैंडफादर की बात होती है, वो नहीं शो किया जाता है। ग्रैंडफादर शियाओ से कहते हैं कि जब तुम्हारे ग्रैंडफादर और मैं दोनों जंग कर रहे थे, तब हमने डिसाइड किया था कि जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो मैं अपने किसी एक पोते के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा, और फाइनली तुम 20 की हो चुकी हो, तो अब तुम्हारी शादी तय कर दी जाएगी, और जल्दी शादी भी हो जाएगी। शियाओ का बर्थडे आने वाला है। ग्रैंडफादर शियाओ के बर्थडे पर बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, और शियाओ से वो बता भी देते हैं कि उसकी बर्थडे पार्टी ग्रैंडफादर की तरफ से रहेगी। अपने ही घर में शियाओ को देख करके लिन को काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक्चुअली पास में शियाओ और लिन दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, और यही गलतफहमी लिन ने इस जन्म में भी पाल के रखी है कि शियाओ उस पर एकदम लट्टू है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इसी बात के घमंड में वो हमेशा शियाओ की इंसल्ट किया करता था। उसे बस यही लगता था कि शियाओ उससे शादी करने के लिए मर रही है, क्योंकि घर में वही एक अच्छी खासी कंडीशन में था। लू तो डिसेबल था,
इसी वजह से शियाओ लिन और उसके फ्रेंड से अपने बर्थडे पार्टी के बारे में बताती है, जिस पर उसके दोस्त भी शियाओ का ही मजाक उड़ाने लगते हैं। लिन का कहना था कि ग्रैंडफादर ने क्या कह दिया, तुम तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो, वैसे किसी की मजबूरी का अच्छा फ़ायदा उठाना जानती हो। जब यहाँ पर मालूम पड़ा कि जो कोई भी शियाओ से शादी करेगा तो ग्रैंडफादर उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी देंगे, इस बात पर लिन के दोस्त भी उससे कहते हैं, ब्रो सुना है शियाओ से शादी करने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, वैसे अगर तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो हमें मत भूलना। लिन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो शियाओ के पास जाता है और उससे कहता है, देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, लेकिन एक दूसरे की लाइफ डिफरेंट रहेगी। न तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना, न मैं तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि मैं किसी एक लड़की के साथ थोड़ी ज़िंदगी पूरी बिता सकता हूँ। अरे मेरी लाइफ में तो बहुत सारी लड़कियाँ रहेंगी, तो इसी वजह से इंटरफेयर मत करना, तभी जा करके मैं तुमसे कहीं शादी करूँगा। तभी वहाँ पर शियाओ की सौतेली बहन शिन भी आ जाती है, जो बीमार होने का नाटक करती है और झूठ बोलती है यहाँ पर कि एक्चुअली डैड शियाओ को लेकर के परेशान थे, बस इसी वजह से मुझे उन्होंने यहाँ पर भेजा कि शियाओ पता नहीं सब कुछ ठीक ठाक कर भी पाएगी कि नहीं। लिन कहता है, वैसे तुम्हारी बहन शियाओ दिखने में काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन तुम्हारे बिना उसका एक भी काम नहीं बनता है। तब शियाओ खड़ी हो जाती है और काफ़ी एटीट्यूड में लिन से कहती है, वैसे तुम्हें इसकी बातें हमेशा सच क्यों लगती है। लिन कहता है, अपने तेवर ज़रा नॉर्मल करो, वैसे भी तुम्हें मेरे अलावा कोई भी अपनी ब्राइड बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। शियाओ पहलियों में लिन को वार्निंग तो देती है, लेकिन लिन इतना समझदार नहीं रहता है। नाइट में शियाओ की बर्थडे पार्टी पर बहुत कुछ ग्रैंडफादर ने ऑर्गेनाइज किया था और शियाओ को अपनी पार्टी काफ़ी पसंद आती है। उसकी एंट्री पर ही सभी लोग उसे किसी हीरोइन से कंपेयर करने लगते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। तभी वहाँ पर लू का मैनेजर आता है, जो कि लू की तरफ से शियाओ को उसका बर्थडे वाला गिफ्ट देता है और शियाओ को लू का दिया हुआ गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आफ्टर ऑल उसने लू को अच्छे से समझ जो लिया था। सभी गेस्ट वहाँ पर जो आए हुए थे, उन्हें लू के दिए हुए गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें इस बात के लिए इंटरेस्ट था कि लिन ने गिफ्ट में शियाओ को क्या दिया है। अभी शियाओ शांति से खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पर लिन शियाओ की छोटी बहन शिन के साथ वहाँ पर पहुँचता है और हाथों में हाथ डाल करके शिन शियाओ के क्लोज जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, वैसे ब्रदर लिन ने मुझे बेड पर बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, भले ही तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाए, लेकिन बेड तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही वो शेयर करेगा। शियाओ भी पीछे नहीं रहती है। लिन के गर्दन पर वो लिपस्टिक के दाग देखती है और समझ जाती है कि यहाँ पर आने से पहले इन दोनों ने अच्छा कारनामा किए और उस कारनामे को सभी लोगों के सामने वो प्रेजेंट भी करती है और लिन से कहती है कि उसे कहीं पर भी आने जाने से पहले एटलीस्ट अपनी बॉडी को चेक तो कर लेना चाहिए। लेकिन लिन ठहरा बेशर्म, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो यहाँ पर शियाओ से कहता है, वैसे तुम्हारा बर्थडे है, तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया हूँ। फिक्र मत करो, बहुत ही अच्छा वाला गिफ्ट लेकर आया हूँ, देखना चाहोगी। और उसे दिखाता है। शियाओ को तो गिफ्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शिन देखती है तो लट्टू की तरफ फिसल जाती है और लिन से कहती है, ब्रदर क्या ये गिफ्ट मैं ले सकती हूँ, और वैसे भी मेरी बड़ी बहन काफ़ी समझदार है, वो मुझसे नाराज़ नहीं होगी। लिन कहता है, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम रख लो, और बात रही शियाओ को तो मैं उसको दूसरा गिफ्ट ला करके दे दूँगा, और वैसे भी मैं शियाओ को कुछ भी ला कर दे दूँ, वो जान से ज़्यादा संभाल कर रखती है। शियाओ कहती है, इस गलतफहमी में मत रहना। तब लिन कहता है, वैसे तुम्हें याद होगा बचपन में मैंने अपनी जैकेट निकाल कर दी थी, जो कि बारिश की वजह से भीग गई थी, और तुम कितने प्यार से उसे सूंघ रही थी। जिस पर शियाओ कहती है, हाँ बस तुमने वही देखा था, बाकी आगे कुछ नहीं नोटिस किया था। मैं तो इस वजह से सूंघ रही थी कि तुमने उसमें काफ़ी सस्ता परफ्यूम लगाया था। दोनों ही के बीच में नोक झोंक कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है, जहाँ पर ना चाहते भी लू को उनके बीच में आना पड़ता है उनके झगड़े को रोकने के लिए। लू लिन से कहता है, एटलीस्ट आज तो वो इस तरीके से सीन ना क्रिएट करे, क्योंकि आज शियाओ का बर्थडे है, कम से कम उसे अपना जन्मदिन तो अच्छे से मनाने दे। लिन उसकी एक नहीं सुनता है, ऊपर से वो लू की भी काफ़ी इंसल्ट कर देता है कि वो इस तरीके से अपाहिज बैठा है, और ऊपर से वो शियाओ के सपोर्ट में बोलने के लिए आया। शियाओ को लग रहा था कि लिन उसे रिसीव करने के लिए आएगा, लेकिन वहाँ पर तो उसकी सौतेली बहन शिन उसे रिसीव करने के लिए आती है। शिन उसे अंदर आने के लिए कहती है, शियाओ अंदर आ जाती है। शिन उसे शो ऑफ करती है, बताती है कि लिन ने उसे ये सब कुछ दिया है और वो सच में उन सारी चीज़ों को पहन करके बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। शियाओ आराम से बैठी हुई थी, वो शिन की बातों को इग्नोर कर रही थी। शिन चिढ़ जाती है लिन और खुद के साथ बिताए हुए पलों के बारे में शियाओ से डिस्कशन करने लगती है कि अगर शियाओ से लिन की शादी हो भी गई तो भी लिन का प्यार उसे नहीं मिलेगा।
जिस पर शियाओ कहती है, वैसे बहन शिन तुम सही कह रही हो, ऐसी शादी किस मतलब की जहाँ प्यार ना हो। वैसे चलो अच्छा है, लिन तुमसे प्यार करता है, तुम लिन से, ये बेटर रहेगा। उसके बाद टर्न होती है और दिल ही दिल में सोचती है, चलो इस जन्म में लिन को मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब देखती हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी किस तरीके से बद से बदतर बनाता है। शियाओ के पास उसके डैड का कॉल आता है जो शिन के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अगर शिन जब उसे मिले तो वो इस बारे में ज़रूर बोले कि डैड शिन से मिलना चाहते हैं। जिस पर शियाओ कहती है ठीक है। वो अंदर जाती है जहाँ पर शिन लिन के दिए हुए सारे कपड़े और ज्वेलरी को पहन करके खड़ी थी और शियाओ को जलाने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी और जलकुकड़ी वाली बातें भी शियाओ के सामने करती है। शियाओ शिन से कहती है कि वैसे मैंने कह दिया है कि तुम चाहो तो लिन से शादी कर सकती हो, तो तुम्हें इतना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी डैड ने तुम्हें बुलाया, साइड हटो कहकर आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से शिन खुद ही गिर जाती है और इसका इल्ज़ाम शियाओ पर लगाती है। लिन भी वहीं पर था, वो तो शियाओ को थप्पड़ मार देता है कि अपनी बहन को तुम इस तरीके से कैसे हर्ट कर सकती हो, इतनी नफरत भरी है तुम्हारे अंदर, अगर कोई मुझसे फ्रेंडशिप कर रहा है तो। वो शिन को संभालने लगता है। पास में लिन के कुछ बिगड़ैल दोस्त भी आए हुए थे, वो भी शियाओ को ही बुरा भला कह रहे थे। ऐसी लड़की, तुम किस लड़की से लिन शादी करने जा रहे हो जो अपनी सिस्टर की ही कदर ना करे, अपनी ही सिस्टर को मार रही है। वैसे बता दो, तुम्हारे लिए ये तो पूरी तरीके से पागल लग रही है। ऐसी पागल लड़की को तुम कैसे अपनी वाइफ बना सकते हो? सच बताओ लिन, अगर मैं तुम्हारी जगह रहती तो कब का मना कर देती। लिन कहता है, लेकिन मैं नहीं मना कर सकता हूँ क्योंकि ये लड़की मुझसे शादी कर कर ही रहेगी, और मैं भी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। ये लड़की मेरे प्यार में इतनी बुरी तरीके से पागल है कि ये मुझसे शादी कर कर ही रहेगी। जिस पर शियाओ कहती है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? जिस पर लिन कहता है, तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये डिसेबल भाई मेरा तुमसे शादी करेगा। अरे ये क्या ही करेगा। शियाओ बस लू को ही देखी जा रही थी क्योंकि उसने इस जन्म में लू को अपना हस्बैंड बनाने का डिसाइड किया है, लेकिन इसके बारे में लिन को अभी कानो कान खबर नहीं है। इसी वजह से तो वो काफ़ी हवा में उड़ रहा था। वो लिन का मजाक उड़ाता अपने दोस्तों के साथ कि एक कार एक्सीडेंट में किस तरीके से लू अपने पैर खो बैठा और जब से आज तक वो डिसेबल वाली ज़िंदगी जी रहा है। इवन वो तो लू पर यह भी इल्ज़ाम लगाता है कि वो तो असली मर्द है ही नहीं, जिसकी वजह से लू को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी घर में शांति रहे। इसी वजह से वो लिन की चुपचाप सारी बकवास वाली बातें सुन लेता है। ग्रैंडफादर इवेंट में आए हुए सभी गेस्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं और बताते हैं कि आज इस इवेंट में उनके होने वाली बहू शियाओ अपने हस्बैंड को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएगी। लिन को लग रहा था कि वो लकी पर्सन वो है। तो वहीं पर आए हुए सभी गेस्ट आपस में बातें कर रहे थे कि शियाओ से जो भी शादी करेगा वो सच में बहुत ज़्यादा लकी होगा, क्योंकि शियाओ को ग्रैंडफादर पूरे 80% दे रहे हैं, जबकि 20% ही आम पर्सन के लिए बहुत मायने रखता है। उसकी तो पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है। शियाओ स्टेज पर आती है और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हुए कहती है कि लाइफ में वो कभी भी एक ऐसे इंसान के पीछे भागना पसंद नहीं करेगी जो कि उससे प्यार ही नहीं करता है। इसी वजह से वो सभी लोगों के सामने अपने हस्बैंड के रूप में वो ली को एक्सेप्ट करने वाली है, इस बारे में अनाउंसमेंट कर देती है, जिसे सुन करके सबसे ज़्यादा अगर कोई बौखलाता है तो वह है लिन। वो स्टेज पर आता है और शियाओ से कहता है कि ज़रूर उसे अनाउंसमेंट करने में कोई गलती हो गई है, उसकी शादी तो लिन से होने वाली है। जिस पर शियाओ कहती है कि उसने सही अनाउंसमेंट की है। लिन बौखला जाता है और शियाओ से कहता है कि ये सब कुछ उस गिफ्ट की वजह से, जो गिफ्ट मैंने तुम्हारी बहन को दे दिया है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उसे वापस लाकर दे दूंगा। शिन जो के पास में ही बैठी थी, लिन बड़ी ही बेदर्दी से उसके सारी चीज़ें को वापस लेता है और वो शियाओ के पास लेकर के जाता है। शियाओ लेती है और उससे कहती है, ये तो किसी ने पहन लिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कहकर उसी के ही मुंह पे वापस से फेंक देती है। जिस पर लिन कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं जान रहा हूँ तुम बदला ले रही हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, बदला बाद में ले लेना, लेकिन फिलहाल अभी अनाउंसमेंट को सही करो कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, ना कि वो अपाहिज लू। और वैसे भी उस लू से तुम्हें क्या ही मिलेगा, कुछ भी नहीं। पीछे शिन खड़ी थी, उसके दिल के तो 1000 टुकड़े हो चुके थे। जिस लिन से वो अंधाधुंध प्यार कर रही थी, आज वो बीच रास्ते में उसे छोड़ करके जा रहा था। उसे बुरा लग रहा था। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है कि लिन ने उसे धोखा दिया है। इधर लिन को बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसका दिल तोड़ रहा है और किसको मनाने की कोशिश कर रहा है। वो शियाओ से कहता है, अब तो शिन भी उन लोगों की लाइफ से चली गई है, चलो हम दोनों जल्दी से शादी कर लेते हैं, पहले एक बार तुम अनाउंसमेंट तो कर लो। शियाओ अनाउंसमेंट करने से मना कर देती है। लिन जबरदस्ती उसका हाथ मोड़ता है और उसे कहता है कि उसके अलावा उससे कोई शादी नहीं करेगा, और अगर वो लू से शादी कर भी लेती है तो कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो लू फैमिली को वारिस नहीं दे पाएगा। एक्सीडेंट के बाद लू की कंडीशन तो पहले से ख़राब हो गई है, वो असली मर्द है ही नहीं। शियाओ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि लिन लू के बारे में इस तरीके से बातें कर रहा है।
इसी वजह से वो उसे स्टेज से नीचे उतरने के लिए कहती है। लू भी लिन को सीन क्रिएट करने से मना करता है, वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर लिन सभी लोगों के सामने भूल जाता है कि वो क्या बक रहा है। वो शियाओ को यकीन दिलाने के चक्कर में पूरी दुनिया के सामने ये चीख कर कह देता है कि वो असली मर्द है और इसका सबूत वो अपनी बहन से पूछ सकती है जब वो बेड पर होती है। लिन की ये वाहियात बातें सभी गेस्ट सुन लेते हैं और फिर जो कुछ टाइम पहले शियाओ को गलत समझ रहे थे, अब वो लिन को गलत समझने लगते हैं। लू, जो कि काफी दिल का अच्छा है, वो शियाओ से कहता है कि वो एक डिसेबल पर्सन पर अपनी लाइफ को वेस्ट ना करे, लेकिन शियाओ जानती है कि लू कितना अच्छा है। इसी वजह से वो लू से कहती है कि ये उसका अपना फैसला लिया हुआ है, कोई भी उस पर फोर्स करके ये सब कुछ नहीं करवा सकता है। वो लू से प्यार करती है और ये कहते हुए वो उसके गले में एक लॉकेट डालती है जो कि शियाओ की ग्रैंड मदर ने दिया था, ये कहते हुए कि जब शियाओ को अपने लाइफ में किसी लड़के से प्यार होगा जिसे वो अपना हस्बैंड बनाना चाहती होगी, उसके गले में वो लॉकेट डाल देगी। और शियाओ यहाँ पर लू के गले में लॉकेट डाल देती है। लू भी शियाओ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रैंडफादर लिन की अच्छी वाली पिटाई कर रहे थे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सीन क्रिएट कर रहा था। लिन ग्रैंडफादर की भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और उन्हें भी उल्टा सीधा सुना देता है। ग्रैंडफादर की अचानक से कंडीशन खराब हो जाती है, लेकिन लिन को तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। वो तो लू के कपड़ों पे वाइन गिरा देता है उसके इंसल्ट करते हुए, जिसकी वजह से अब शियाओ ही लिन पर हाथ उठा देती है और गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं लू के कहने पर, जो कि लिन को बहुत बुरी तरीके से उस इवेंट से निकाल रहे थे। लिन कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर शियाओ तुम्हें शादी भी करनी है लू से तो कर लो, लेकिन प्रॉपर्टी अभी तक ग्रैंडफादर के नाम पर ही है। तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र तब होगी जब ग्रैंडफादर ठीक होंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जिस पर शियाओ खुद ही लिन पर अपना हाथ साफ कर देती है। शियाओ जब लू के कपड़ों पर गिरा हुआ वाइन साफ कर रही थी तब लू को अजीब सा फील हो रहा था और शियाओ इस चीज़ को नोटिस कर लेती है। शियाओ को ऐसा लगता है मानो लू के पैरों में जान है। इसी वजह से वो काफ़ी घबरा सी जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। लू अपनी सफाई करता है और शावर ले रहा था। जब टॉवल देने के लिए शियाओ अंदर आती है तब वो गलती से लू के ही बाहों में गिर जाती है। उन दोनों का रोमांस स्टार्ट होता उससे पहले ही लिन की ज़ोरदार आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों को लिन के पास जाना पड़ता है। शिन ने गलती से लिन को वो खाना खिला दिया था जिसकी वजह से उसे एलर्जी हुआ करती थी और इसी एलर्जी की वजह से वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा था। जब लिन शियाओ को देखता है तब उसे कहता है मेरी एलर्जी की दवाई तुम्हारे पास होगी, प्लीज़ मुझे दो। शियाओ मना कर देती है, मेरे पास कोई एलर्जी की दवाई नहीं है। लिन कहता है तुम्हारे पास होनी चाहिए, मैं हमेशा तुमसे लेता हूँ। तो वहीं पर शियाओ कहती है मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम तुम्हें किस टाइप की एलर्जी हुई है और मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। जिस पर लिन शिन से कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाए। सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से लिन की एलर्जी ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, वो गायब हो चुकी थी, लेकिन वो शियाओ से बदला लेना चाह रहा था। इसी वजह से वो कंपनी में जाने का डिसाइड करता है और शिन से कहता है कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक तुम वहाँ पर आना नहीं। मैं वहाँ पर जा करके सारी सिचुएशन को संभालता हूँ और ग्रैंडफादर के ठीक होने से पहले ही सारी प्रॉपर्टी किसी तरीके से अपने नाम पर करवाता हूँ। अगर ऐसा हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। इधर लू और शियाओ दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना ही लिया था। दोनों ने एक नाइट को स्पेंड कर लिया था, जिसकी वजह से लू काफ़ी खुश था। लू की लाइफ में एक सीक्रेट है जो कि अभी तक उसने किसी को नहीं बताया है। शियाओ मॉर्निंग में उठती है, लू उसे सरप्राइज़ देने के लिए कहता है, जहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट आ जाते हैं। किसी के हाथों में कपड़े थे तो किसी के हाथों में महंगे गिफ्ट्स थे तो किसी के हाथों में कार की चाबी थी। यहाँ पर लू शियाओ को एक ऐसा कंगन देता है जो कि खानदानी कंगन था। शियाओ भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। कंपनी में सारे स्टाफ अपने अपने कामों में लगे हुए थे तो वहीं पर लिन दौड़ता भागता हुआ पहुँचता है और मैनेजर से कहता है कि लू जब इस कंपनी में आएगा तो बिना उसकी परमिशन लिए ही वो लोग लू को कंपनी से बाहर निकाल देंगे। मैनेजर जब पूछता है तब लिन झूठ बोल देता है, एक्चुअली ग्रैंडफादर ने ऐसा करने के लिए कहा है। अब मैं ग्रैंडफादर से रीज़न नहीं पूछ सकता हूँ ना, अगर मैं ऐसा पूछूंगा तो ग्रैंडफादर मुझ पर नाराज़ हो जाएंगे, इसी वजह से। जिस पर मैनेजर लिन से कहता है कि अगर चुपचाप वो वहाँ से नहीं निकलेगा तो उसके लिए बुरा होएगा और गार्ड्स को बुलवा कर उसे धक्के मार करके मैनेजर बाहर निकलवाएगा। ग्रैंडफादर ने पहले मैनेजर को लिन के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसी वजह से लिन को कंपनी में 1 मिनट के लिए भी रखा नहीं जाता, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उसके निकलने के बाद मैनेजर लू के पास कॉल करता है और बताता है तो उसके कंपनी में ना रहने पर लिन कंपनी में आया था और उसने काफ़ी हंगामा क्रिएट किया, जिस पर लू कहता है कि लिन दोबारा कंपनी में ना आने पाए। यहाँ पर दिखाया जाता है लू और शियाओ दोनों मैरिज रजिस्टर्ड ऑफिस आए हुए थे। इधर लिन अपने फ्रेंड्स को बुलाता है और उन्हें क्लब में बहुत बड़ी पार्टी देता है, जहाँ पर वो ड्रिंक पे ड्रिंक ऑर्डर करता है और अपने बाकी सारे दोस्तों को भी पिलवाता है और शिन के साथ रोमांस करता है। भूल जाता है कि उसने शिन के साथ फाइट की है।
अब बात आती है बिल पे करने की। लिन अपना क्रेडिट कार्ड देता है। उसका क्रेडिट कार्ड स्वैप करने के बाद भी बिल नहीं पे हो रहा था, जिस पर यहाँ पर लिन को धक्का लगता है कि उसका क्रेडिट कार्ड सीज कर दिया गया है। इसी वजह से वो अपने अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता है, जिसकी वजह से लिन के बाकी दोस्तों को बिल पे करना पड़ता है और वो लिन पर काफ़ी गुस्सा भी करते हैं। लिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि ये सब कुछ शियाओ की वजह से हो रहा है। वो शियाओ के पास कॉल तो करता है, लेकिन शियाओ जब उसका कॉल रिसीव नहीं करती है तब वो गुस्से में आ जाता है कि उस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है। वो लू के पास भी कॉल करता है, लेकिन लू भी उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। अब लिन की अच्छी वाली इंसल्ट हो जाती है उसके दोस्तों के साथ, जो उसे कहते हैं कि जब वो पिलाकर बिल पे नहीं कर सकता था तो क्या ज़रूरत थी यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। शिन लिन के साथ जाना चाह रही थी, लेकिन लिन उसे धक्का मार करके वहीं पर गिरा देता है। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर शियाओ और लू की मैरिज रजिस्टर्ड हो चुकी थी। वो दोनों काफ़ी खुश थे। शियाओ लू को लेकर के घर जाने वाली थी। लू उसे रोकता है और शियाओ से कहता है, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाह रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। लू व्हील चेयर से ज़रा सा उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दौड़ते भागते लिन पहुँच जाता है। पहुँचते ही लिन सबसे पहले शियाओ से कहता है, चलो ठीक है, जी तुम्हारी हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने पास में जो भी गलतियाँ की है, ठीक है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अब तुम्हारे लिए पूरी तरीके से खुद को बदल दूंगा। चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है, क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं? जिस पर शियाओ लू का हाथ पकड़ते हुए कहती है, लिन तुम बहुत लेट हो चुके हो, क्योंकि मेरी और लू की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है और हम दोनों इसी वजह से यहाँ पर आए हुए थे। लू शियाओ के हाथ पे किस करता है और ये देख करके लिन के तन बदन में तो आग सी लग जाती है। वो शियाओ से कहता है कि उसने अपनी लाइफ में लू को चुन करके बहुत बड़ी गलती की है। अभी भी उसके पास टाइम है, वो अपनी गलतियों को सुधार सकती है, क्योंकि लिन अब भी उससे शादी करने के लिए तैयार है। जिस पर शियाओ कह देती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत न कल थी, न आज है और न आगे रहेगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड लू है। पीछे से शिन भी लिन को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे समझ में आता है कि लिन सिर्फ पैसों की लालच में आ करके शियाओ के आगे पीछे नाच रहे। इसी वजह से वो शियाओ से शादी करना चाह रहा है। शिन को बुरा लगता है कि एक वक्त था जब लिन उस पर लट्टू हुआ करता था और उसे अपनी वाइफ बनाने के सपने दिखाया करता था, लेकिन आज हकीकत उसके सामने थी। तो इसी वजह से लिन से नफरत करने में वो पीछे नहीं हटती है। लिन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा वो शियाओ को इम्प्रेस करने के चक्कर में शिन को अपनी बहन बना लेता है। शिन को बुरा लगता है कि जो लिन कल तक उससे प्यार के दावे कर रहा था, आज पैसों की लालच में वो उसे छोड़ रहा है। जिस पर जाने से पहले शिन लिन को थप्पड़ भी मारती है और उससे ब्रेकअप करके भी वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर लिन शियाओ से कहता है, अब तो शिन भी उनकी लाइफ का काटा जा चुकी है, और बात रही लू की तो वो अपाहिज है, वो क्या ही उन लोगों का बिगाड़ पाएगा। चलो शियाओ हम लोग शादी कर लेते हैं। वो ज़बरदस्ती शियाओ को पकड़कर वहाँ से लेकर के जा रहा था, लेकिन शियाओ उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी। वो अपने हाथों को छुड़ाती है और उसे पुश करती है। जब वो शियाओ के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लू के गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो लू और शियाओ के सामने ही लिन की खूब धुलाई करते हैं। अभी तक तो ग्रैंडफादर ने उसे घर से निकाला था, अब लू उसे कंपनी से भी बाहर निकाल देता है। वैसे मानना पड़ेगा लिन है बड़ी मोटी चमड़ी का। इतनी इंसल्ट, मार पीट और घर से बाहर निकलने के बावजूद भी वो लू और शियाओ के वेडिंग इवेंट को अटेंड करने के लिए आया था। लू और शियाओ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लिन इस इवेंट में सिर्फ उन लोगों की खुशियों में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बर्बाद करने के लिए आया है। वो यहाँ पर अब सभी गेस्ट के सामने लू के अपाहिज होने पर उसका मजाक उड़ाता है और शियाओ ने अपनी लाइफ में लू जैसे बंदे को चुन करके सबसे बड़ी गलती की है, इसकी अनाउंसमेंट कहकर वो सभी लोगों के सामने लू और शियाओ की खूब इंसल्ट कर रहा था। जिस पर शियाओ आगे बढ़ती है, लू उसे पकड़ लेता है, नहीं अभी चुप रहो। सभी गेस्ट को ऐसा लग रहा था कि लिन बोले जा रहा है मतलब वो सही है और शियाओ चुप है तो मतलब वो गलत है। सब अपना जजमेंट लगा लेते हैं। लू सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, लेकिन शियाओ आगे बढ़ करके लिन का मुकाबला करती है और उसके सारे सवालात का मुंह तोड़ जवाब देती है और उसे इवेंट से जाने के लिए कह देती है। लेकिन लिन तो इवेंट से जाने के लिए नहीं आया था, बल्कि लू और शियाओ के वेडिंग इवेंट को खराब करने की पूरी प्लानिंग करके आया था। लिन कंपनी के कुछ शेयर्स होल्डर्स को पैसों का लालच दे करके उन्हें अपनी साइड पर कर लेता है, जहां पर वो लोग अब लू के कंपेयर में लिन का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि लिन ने उन लोगों के दिल में ये लालच दिलाया है कि लू फैमिली का वारिस वही दे पाएगा। इसी वजह से ग्रैंडफादर सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस सब उसी को देंगे। लेकिन अचानक से लू व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और मालूम पड़ता है कि लू डिसेबल नहीं था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, डिसेबल बनने का नाटक कर रहा था
और यहाँ पर वो लिन की अच्छी वाली कुटाई करता है। साथ ही वो लिन को ये भी कहता है कि वो इस गलतफहमी में ना रहे कि कंपनी की तरफ से उसे कुछ भी मिलेगा, क्योंकि ग्रैंडफादर उसे कुछ भी नहीं देंगे। जिस पर लिन कहता है कौन नहीं देगा, ग्रैंडफादर जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्हें जब तक होश आएगा तब तक बाजी मेरे हाथ में हो जाएगी। लिन को अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होगा। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर की एंट्री हो जाती है। ग्रैंडफादर लिन के बिहेवियर से काफ़ी अपसेट होते हैं और यहाँ पर वो सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वो अपने छोटे पोते थर्ड यंग मास्टर लिन को अपनी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बिजनेस सभी से निकाल रहे हैं और साथ ही उन शेयर्स होल्डर्स को भी वो कंपनी से बाहर निकाल देते हैं जिन्होंने लिन का सपोर्ट किया था। कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। शियाओ प्रेग्नेंट है। लू उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर एक भिखारी उनसे पैसे मांग रहा था और ये भिखारी कोई और नहीं बल्कि लिन था। शियाओ लिन की मदद नहीं करती है, लू को लेकर के आगे बढ़ जाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। बाय द वे, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, नेक्स्ट मूवी कैसे होनी चाहिए, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।